अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक लंबे गैप के बाद एनर्जेटिक रिमाइंडर की सीरीज़ दोबारा शुरू की जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला बयान करने वाले को और सुनने वालों को और देखने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए और इस खैर के काम को आगे बढ़ाने की और तमाम ज़िंदगी खैर के कामों पर इकट्ठा रहने की और ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए। आज का एनर्जेटिक रिमाइंडर एक नहायत अहम मौजू और अमल के हवाला से है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की नीयत रखता हो वो अशरा ज़ुल्हज्जा के चाँद नज़र आने से पहले तक अपने नाखून और बाल तराश ले अगर वो कुर्बानी करना चाहता है। तो जब ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो वो अपने नाखून और बाल ना तराशे, न नाखून काटे, न तराशे, न बालों को काटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 5197। अब जो शख्स कुर्बानी नहीं कर पाता किसी वजह से, क्या उसके लिए भी कोई अजर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन अन-निसाई के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है, ज़ुबैर अल-अज़ीज़ साहब ने इसको हसन दर्जे की हदीस कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं कुर्बानी के दिनों को ईद का दिन बनाऊं और इस दिनों को अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए मुकर्रर फरमाया। अब उस शख्स ने ये सवाल किया कि अगर मेरे पास दूध देने वाली बकरी के अलावा कोई जानवर नहीं है तो क्या मैं उस दूध देने वाली बकरी को ज़िबा कर दूं, उसकी कुर्बानी कर दूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं। अगर तुम में से किसी को कुर्बानी के लिए कोई जानवर मुयस्सर नहीं आता और वो अपने नाखून और बाल नहीं तराशता, तो ईद की नमाज के बाद अगर वो अपने नाखून और बाल तराशता है, काटता है, तो उसके लिए भी उतना ही अजर है जितना कुर्बानी करने वाले के लिए अजर है। और फरमाया कि ईद की नमाज़ पढ़ के तुम अपने बाल काट लो, मूछे कुतरवा लो, नाखून तराश लो, ज़ेर नाफ बाल साफ़ कर लो। कि अगर किसी शख्स को किसी वजह से भी कुर्बानी मुयस्सर नहीं आती, कुर्बानी अल्लाह की तौफीक से या अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, वो इस आजमाइश में मुब्तला हो जाता है कि वो कुर्बानी अदा नहीं कर पाता, उसके हालात नहीं ऐसे बन पाते, तो वो कम अज़ कम इतनी एहतियात करे कि अपने बाल, मूछें, ज़ेर नाफ बाल जो हैं उन्हें ना काटे, ना साफ़ करे, नाखूनों के ना तराशे। ईद की नमाज़ पढ़ के अपने बाल काट सकता है, नाखून तराश सकता है, ज़ेर नाफ बाल साफ़ कर सकता है। ये उसके लिए उतने ही अजर के बराबर है जितना एक शख्स कुर्बानी करता है। तो कोशिश करें, पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह से हत्तुल इम्कान दुआ भी करें कि अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाए, हमें कुर्बानी करने वालों में शामिल फरमाए, ये तौफीक दें कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले, जानवर को ज़िबा करने वाले। और अगर किसी वजह से नहीं हो पाता तो ज़ुल्हज्जा के चाँद नज़र आने से लेके ईद की नमाज तक ये एहतियात कर ले, ना अपने नाखून काटे, ना उनको तराशे, ना बाल काटे, ना मूछे काटे, ना ज़ेर नाफ बालों की सफाई करे। तो ये आपके लिए उतनी अजर के बराबर है जिस तरह एक कुर्बानी करने वाले के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ खैर था, जो कुछ भलाई थी, वो यकीनन अल्लाह की तौफीक से है। अगर कोई कमी कोताही रह गई तो मेरी तरफ से है, बशरी तकाज़े के हवाले से। अल्लाह ताला हम सब की मदद व मुआवनत फरमाए, अफ़्व व आफ़ियत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।